परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कज वन्दनं ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम लोगों के पुण्य प्राबल्य से प्राप्त इस पवित्र क्षण को सार्थक सफल करने के लिए श्री भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित इस दिव्य परम प्रमाणभूत ग्रंथ को सामने रखकर भगवत प्राप्त बुद्धि के आधार पर वांगमयी सेवा करने के लिए यह दास उपस्थित है। आप सब गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। हमारे शुभानुध्यान अभिभावक जनों को प्रणाम करता हूँ। उन सकल श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ जो इस भगवान की मंगलमयी कथा भागीरथी के तट पर अत्यंत उत्सुक होकर के हमेशा यथा समय विराजमान रहते हैं। इधर उधर की बातें न करके सीधे भगवान बादरायण के धरामृत तक पहुंचा जाए। और वो मंगलमय श्लोक है, कालिंद्याम काल यस्यासेत हृदः कश्चित विषाग्निना श्रप्यमान पया यस्मिन् पतन्त्युपरि खगाः उपरि गाः खगाः। फिर से पढ़ते हैं, कालिंद्याम कालिंद्याम काल यस्यासेत हृदः कश्चित हृदः कश्चित विषाग्निना श्रप्यमान पयाः यस्मिन् पतन्त्युपरि गाः खगाः विप्रुष्मता विशोदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीर्गायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक्ष्य तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः कृष्णः कदम्ब मधिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रशनो न्यपतत विशोदे सर्प हृदः पुरुषसार निपात वेग संक्षोभितो रग विशोच्छ्वसितांबुराशिः पर्यक्प्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मिर् धावन धनुष शतमनंत बलस्य किं तत्। ये 3-4 श्लोक हमारे सामने हैं और इसका सीधा सीधा जो अर्थ है वो ये है कि कालिंद्याम उस कालिंदी नदी में कालियस्य कश्चित हृदः आसीत, उस श्री यमुना जी में उस कालिय नामक सर्प का कश्चित हृदः आसीत, कोई तालाब था। हृद तालाब में थोड़ा अंतर होता है। हृद सही में गभीर तोय एक कुंड को कहते हैं जो अगाध जल वाला हो और परिमित स्थान में ही हो, नदी के समान या सरोवर के समान बहुत फैला नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अगाध जल वाला हो, इसको हम विशाल कुंड कह सकते हैं। आखिर उसकी विशेषता क्या थी? का विषाग्निना श्रप्यमान पयाः। देखिए, श्रप धातु का अर्थ है पाक करना, पकाना।
इसलिए मीमांसा में ये या वेद में इस धातु का खूब प्रयोग हुआ, अर्थात श्रपति, अर्थात वह पकाता है। तो पुरुडाशम श्रपति, पुरुडाश का पाक करता है। श्रप्यमान पुरुडाश तत्त देवता के नाम से निक्षिप्त करता है, निर्वपण करता है। तो श्रप पाके, अर्थात श्रप्यमान का अर्थ आचार्यों ने किया पच्यमान। तो पच्यमान है पय, दुग्ध जहां, जल जहां का, अर्थात विषाग्नि के कारण जहां का पानी उबलता रहता है, जहां का जल निरंतर उबलता रहता है, ऐसा वह हरद था, ऐसा वह कुंड विशेष था, अगाध जल वाला एक तालाब था। यस्मिन उपरिगाह खगाह पतंती, आखिर विष के अग्नि से उबलता हुआ पानी वाला वह जो कुंड था, उसका प्रतिफल क्या होता था? कहा उसकी हवा भी बहुत दूर दूर तक उस विष का प्रभाव दिखाई देता था, और जिसके कारण ऊपर ऊपर उड़ने वाले जो उस कुंड के, उस यमुना जी के ऊपर से उड़ने वाले जो पक्षी थे, उस ठीक हृदय के ऊपर ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उस विष के प्रभाव से प्रभावित होकर के और पतंती, गिर पड़ते थे। अर्थात विष का ऐसा प्रभाव था। उस हृदय का विष, विषयुक्त, विष से श्रपित जल वाला उस हृदय का ऐसा दुष्प्रभाव होता था, विष का प्रभाव होता था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिर जाते थे, झुलस जाते थे, विष से प्रभावित हो जाते थे, मरणासन्न जैसे हो जाते थे। सही बात है, पतंती का मतलब मर जाते थे। तो यह तो प्रथम श्लोक का साधारण शब्दार्थ है। आगे कहते हैं इतना ही नहीं, उसकी हवा, उस हृदय के, विष हृदय के आसपास की हवा भी इतनी दूषित हो गई थी, विष से ऐसी व्याप्त हो गई थी हवा, जिसका प्रभाव देखिए आप। विप्रुष्मता विशो विशोदोर्मी मारुते नाभिमर्शिता, अर्थात मारुतेन कीदृशेन, किस प्रकार की हवा से स्पृष्ट होकर के प्राणी मर जाते थे। पास के तट के जो प्राणी थे, किनारे पे रहने वाले प्राणी थे, चाहे वो स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी हो, कोई वृक्ष लता आदि हो या कोई पशु पक्षी आदि हो, सब जो किनारे किनारे रहने वाले थे, सभी प्राणी मर जाया करते थे, मर जाते थे। कहा किस कारण से? कहा विपुष्मता मारुतेन, उस विष युक्त जल के तरंगों से उठने वाली हवा के, जिस हवा में उस विष के कण विद्यमान होते थे, अर्थात उसकी हवा में जो विष के कण व्याप्त रहते थे, जिस कण के कारण उससे स्पृष्ट होते ही, उस हवा से स्पृष्ट होते ही किनारे में, तट पे रहने वाले जितने प्राणी थे, वह चाहे स्थिर प्राणी हो, स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी हो, वो सब म्रियंते, मर जाते थे, मर जाते थे। म्रियंते स्म ऐसा अर्थ करना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास है, यह एक आख्यान है। यह तो दो प्रकार से इन दो श्लोकों के द्वारा उस काली हृद का प्रभाव बताया। एक ऊपर दिखाई देने वाला प्रभाव, और नीचे को तो क्या कहना, क्योंकि वो तो विषमय था ही, विष प्रचुर था ही, लेकिन उसके आसपास किनारे की क्या दशा थी, किनारों पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता था, इसका वर्णन किया गया। अब जो ये तीसरा श्लोक है, इसको भी देखते हैं। तम चंड वेग विषवीर्यम अवेक्ष्य तेना, तेना यानी श्री भगवान के द्वारा, उन जगत प्रसिद्ध, लोक वेद में प्रसिद्ध, भक्त संरक्षण के लिए लोक वेद में ख्यात आपावर वेद्य
श्री भगवान के द्वारा तम चंड वेगम अविशवीर्यम, ऐसे काल्य को जिसका वेग चंड है, प्रचंड वेग वाला। देखिए सांप के पास दो बातें होती हैं जो प्रधान होती हैं। एक तो उसकी ताकत जो है वो विष है, और उसका जो सद्य प्रहार करना जो है, अत्यंत अत्यंत त्वरित गति से वो जो काटने को मुंह को आगे ले जाता है, तो वह उसका वेग अत्यंत चंड था, भयावह था। और जिसका विषहीर वीर्य हो, पराक्रम हो, सब कुछ हो, तो ऐसा ये दो विशेषणों से विशिष्ट वह जो कालिय था, उसको देखकर भगवान ने विचार किया, हो इस प्रकार का ये कालिय नाग है। और तेन दुष्टाम, तेन दुष्टाम अर्थात उस कालिय नाग से, कालिय नाग से दुष्ट, कालिय नाग के प्रभाव से दूषित यह जो नदी है श्री यमुना जी, इन दोनों को भगवान ने अवेक्ष्य, भगवान ने देखा। इस तेन का परामर्श भगवान के साथ न करके कालिय नाग से ही करना चाहिए। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्ष्य तेना दुष्टाम नदीम च खल संयमनावतार। एक तो उस दुष्ट को देखा, और दुष्ट जिसमें काली नाग जिसमें रहता है, उस नदी को भी भगवान ने, श्री यमुना जी ने भी, यमुना जी को भी भगवान ने अच्छी तरह समझ लिया। अर्थात आधार आधेय दोनों को भगवान ने देख लिया, समझ लिया, विचार कर लिया हो। और जो भगवान लोक वेद में कृष्ण नाम से ख्यात है, जो भक्तों के पाप कर्षण के लिए, चित्त के कर्षण के लिए, जो लोक वेद में सर्वत्र ख्यात है, जो कृषेर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक, तो जो सच्चित आनंदमय परमात्मा है, इस प्रकार जिनका औपनिषद व्याख्यान है, ऐसे भगवान कृष्ण जो शास्त्रों में खल संयमनावतार के रूप में ख्यात है, खल के संयमन के लिए ही जिसका अवतार होता है, खल के का संयमन के लिए ही, दुष्ट व्यक्ति के निग्रह के लिए ही जिसका अवतार होता है। अनेक प्रकार के समासों की चर्चा आचार्यों ने की कि खल के संयमन के लिए अवतार होते हैं जिनके, वो अवतार केवल यही नहीं, अन्य अन्य अवतारों का भी परामर्श है। यह अवतार तो खल संयमन के लिए है ही। ऐसे अवतार के जो तीन मुख्य प्रयोजन श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृत के विनाश के लिए तो खल अर्थात विशिख का ख और लवण का लकार, ये दोनों ही कटुता जिनमें विद्यमान है, ऐसा जो खल और उसके संयमन के लिए, जो सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, लोक जीवन के लिए जो अत्यंत ही कंटक के समान है, ऐसे खल के संयमन के लिए, निग्रहण के लिए, उसको कुंठित करने के लिए, उसको निर्वीर्य कर देने के लिए ही जिनका अवतार होता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण क्या करते हैं, क्या बात है। कदम्बम अधिरूह्य, कदम्ब पर आरूढ़ हो गए भगवान। कदम्ब, यहाँ आचार्यों ने विचार किया कि जब आसपास के सारे स्थावर और जंगम जब सब नष्ट हो जाया करते थे, मर जाया करते थे, तो ये कदम्ब कैसे सुरक्षित रह गया, इसकी चर्चा की है टीकाकार ने। तो ऐसे कदम्ब को प्राप्त करके, कदम्ब पर आरूढ़ होकर, चढ़ करके भगवान ततः अति तुंगम कदम्बम, अति तुंग का मतलब जितनी उन्नत स्थान से कूदेंगे उतने ही अंदर जाकर के दुष्टों का विनाश कर पाएंगे। सुना है कि यह जो कालिय है बहुत गहन, बहुत गहन तर स्थान में जाकर के छिपा हुआ है, इसलिए उसी के अनुरूप अति तुंग कदम पर आरूढ़ होकर और आस्फोट, क्या बात है, श्री भगवान ताल ठोक लेते हैं। अर्थ टीकाकारों ने तो अर्थ किया कि भगवान ने बाहु को ऐसे अपने हाथ से ठोक करके तैयार किया, आस्फोट। लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा था, आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहः
मद्वंशे वैष्णवो जातः स न संतारयिष्यति। जब कोई व्यक्ति वैष्णव बनता है, भगवान के चरण का नित्य किंकर बनता है, शास्त्रीय पद्धति से भगवान का समाश्रित होता है, भगवान के चरण कमल का नित्य किंकर गुरु परंपरा से, वही किसी भी वैष्णव परंपरा में, मान्य परंपरा में, श्री ब्रह्म रुद्र सनकादिक संप्रदाय किसी परंपरा का से भगवान के चरण के शरण में आता है, तो क्या होता है? इतने मात्र से इतने मात्र से धन्य धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाती है वो भूमि, कृतकृत्य हो जाते हैं माता पिता, और वह भूमि वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्ग स्थितास्ते पितरश्च धन्या येषाम कुले वैष्णव नाम धेयम। ये पद्म पुराण का श्लोक है। और उसके बाद आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहाः मद्वंशे वैष्णवो जातः। मेरी वंश में भगवान का भक्त प्रकट हुआ है, वो निश्चित रूप से हमारा संतराण करेगा। स न संत्रासयिष्यति न संतारयिष्यति। ऐसा तो वहां आस्फोटन का मतलब हुआ ताल ठोक ठोक करके नाचने लगते हैं पितर, जब जानते हैं कि मेरे वंश में कोई वैष्णव उत्पन्न हुआ है, मेरे वंश में कोई वैष्णव बना है। तो यहाँ आस्फोटन का मतलब है ताल ठोक ठोकना। पूरी तैयारी से भगवान कूद रहे हैं। गाढ़ रसना, और भगवान ने अपने कटी में फेंटा कस लिया है, अर्थात गाढ़ा रसना, अर्थात प्रगाढ़ रसना, अर्थात कटी में आबद्ध कर लिया है वस्त्र को। और न्यपतत विशोदे, भगवान विष जल में, उस कुंड में, उस हृद में भगवान न्यपतत, विष युक्त, विष वाले उस कुंड में, विष युक्त जल में भगवान कूद गए। इसका मतलब क्या हुआ? इस श्लोक के द्वारा भगवान का अप्रतिम शौर्य प्रकाशित हुआ है। जैसे मेरे भगवान राम रघुनंदन प्रभु ने, भगवान वादरायण ने कहा, कोदंड पाणि रटमान उवास कृष्णम यत्सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि गृहे शीर्षा जगृहे शभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययो वनमसो निममुक्त संगः। लोकवीर समितो, और भगवान वन लीला करते हुए चतुर्दश सहस्रम अपारणीय कोदंड पाणि रटमान उवास कृष्णम रक्षस्वसुर व्यकृत रूपम शुद्ध बुद्धे तस्या खरत्रिशर दूषण मुख्य बंधून जघने घुतेन बपुषा। जघने चतुर्दश सहस्रम अपारणीय कोदंड पाणि रटमान उवास कृष्णम। 14,000 राक्षस थे और अकेले भगवान राघवेंद्र रामचंद्र, और 14,000 राक्षसों ने एक साथ युद्ध किया भगवान के साथ। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा, श्री सीता जी ने मेरे सभी रूपों का दर्शन किया, लेकिन मेरे शौर्य का दर्शन नहीं किया। और जब युद्ध होगा तो उधर से बाण आएंगे, तो स्वाभाविक है कि लीला तो लीला है। रण पंडित भगवान ने कहा, लक्ष्मण सीता जी मेरे युद्ध कला को देख नहीं पाएंगी, इसलिए इनको गुफा में लेकर चले जाओ। और तब भगवान ने जो युद्ध किया, 14,000, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कोदंड पाणी भगवान ने चतुर्दश सहस्रम अपारणीय कोदंड पाणी रटमान उवास कृष्णम, भगवान ने सबका उद्धार किया। यहाँ भगवान का शौर्य प्रकाशित हुआ। शौर्य किसको कहते हैं? असहायस्यापि, ये वेदांत देशिक जी की पंक्ति है शौर्य लक्षण में। असहायस्यापि भीमे परबले स्वबल इव निर्भय प्रवेश सामर्थ्यम, अर्थात असहाय होकर के भी परम भयानक शत्रु सैन्य में अपने घर में जैसे बैठा है व्यक्ति आसानी से, अपने लोगों के साथ जैसे निर्भय रहता है, वैसे भीषण शत्रु सेना में भी निर्भय प्रवेश की करने की क्षमता का नाम, सामर्थ्य का नाम है शौर्य। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद नंदन प्रभु ने इस शौर्य का प्रकाशन किया। आप देखेंगे यहाँ भगवान ने क्या क्या किया। पहले तो
अपने शत्रु को अच्छी तरह से समझ लिया और शत्रु के आधार को भी अच्छी तरह से जान लिया और भगवान उत्तुंग उत्तुंग अत्यंत उन्नत कदम पर आरूढ़ हो गए। अर्थात कहीं से गहनतम प्रवेश करने में सौकर्य हो सके, भगवान अति तुंग कदम पर आरूढ़ हो गए हैं और आस्फोट्य, कोई चुपचाप नहीं, गर्जन के साथ कि दो मैं पूरी तैयारी से आ रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। आस्फोट्य गाढ़ रसना, गाढ़ अच्छी तरह से रसना को, रस्सी को, कटी सूत्र को बांध लिया है, प्रगाढ़ बांध लिया है। और उसी जगह में, गांव में देहात में लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे इलाके में आकर के तुमको पीटूंगा। जो बहुत बलवान होता है कहता नहीं नहीं यहाँ नहीं, मैं तुम जहां बुलाओ वहीं आके पीटूंगा। वैसे ही भगवान ने चैलेंज करके कहा कि तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें निगृहित करूंगा। इसलिए न्यपतत दिशो दे, भगवान कूद पड़े उन नागों के मध्य, सर्पों के मध्य, विषयुक्त जल में भगवान कूद पड़े। आगे भगवान शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि सर्प हृदय, श्री भगवान के कूदने से हुआ क्या। भगवान शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं सर्प हृदय, सांप का वह जो कुंड था, वह जो हृदय था, ये हृदय शब्द नैयायिकों के बिल्कुल अपने मित्रवत प्रयुक्त होता है। उनको जब ये दिखाना होता है रसोई के समान, जहाँ नित्य अग्नि का वास है, और वैसे जहाँ नित्य जल का निवास दिखाना होता है, तो फटाक से नैयायिक लोग हृदय का, जहाँ धूम आदि का नित्य, कहीं से अग्नि का अत्यंत, जहाँ कोई संभावना नहीं, ऐसे स्थल को दिखाना होता है तो वो हृदय का ही नाम लेते हैं। पूरे न्याय ग्रंथों में हृदय 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 भरा हुआ है। चलिए, तो सर्प हृदय, उस काली नाग का वह जो हृदय था, उसकी क्या दशा हो गई भगवान के कूदने से। पुरुष सार, पुरुषों के सार, अरे पुरुष तो जीवात्मा को भी कहते हैं, पुरुष सार पुरुषोत्तम भगवान नंद नंदन है। और उनके निपात से, कुछ अटीकाकार ने सार शब्द का अर्थ बल किया। भगवान का जो बल, इन सबल भगवान अपने पूर्ण पराक्रम के साथ जब भगवान का निपात हुआ, पुरुष के बल युक्त, बल से युक्त परमात्मा का, यानी पुरुष का सार, पुरुष का बल वेग जब उसमें गिरा है, तो निपात वेग संशोभित, भगवान की निपात के वेग से क्षुब्ध हो गया। क्या क्षुब्ध हुआ, कहा विशो, जो उरग, जितने भी सर्प थे सब क्षुब्ध हो गए। और क्षुब्ध होकर के विषोच्छ्वसिता अंबुराशि, विष से उच्छ्वसित हो गया अंबुराशि, यह जो उसका जो जल संघात है उस हृदय का, वह उच्छ्वसित हो गया, एकदम और उन्नत हो गया, ऊपर की ओर उछल गया, अर्थात उसमें तरंगायित सा हो गया सर्पों के विष के बढ़ने से। देखिए, सर्प के शरीर में या उसके मुंह में विष रहता है, लेकिन यदि कोई उसको छेड़ देता है तो विष बिल्कुल बिल्कुल फुंकार करके विष मुंह से बमन करने लग जाता है। तो इतना ही विष का बमन हुआ कि इससे उस हृदय का जल बढ़ गया, उच्छ्वसित हो गया अंबुराशि, ऐसा वो हृदय था। देखिए, भगवान के कूदने से क्या दशा हो गई है नाग हृदय की। मुझे सहसा श्रीमद् भागवत जी के श्री वराह नारायण की कथा याद सी आ गई। वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान वराह नारायण जब कूद गए समुद्र के ऊपर, जब श्री ब्रह्मा जी के पास मनु महाराज आए, और मनु महाराज ने कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा तो है कि सृष्टि का विस्तार किया जाए, लेकिन सृष्टि का विस्तार सृष्टि करके रखेंगे कहाँ। तो श्री ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक अंगुष्ठ प्रमाण का वराह तोप उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये अभी अभी तो मेरी नाक से निकला है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। और ब्रह्मा जी के भ्रम को मिटाते हुए, उनके
मन के संदेह को लगभग ठीक ठाक करते हुए भगवान ने जगर जागेंद्र सन्निवाह, भगवान ने अगंद्र के समान गर्जन किया। और उसके बाद भगवान विशाल रूप में आ गए और ब्रह्मांडम हर्षयामास, और भगवान विशाल रूप में वराह नारायण आ गए ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए, और श्री पृथ्वी जी को पाताल से लाने के लिए भगवान समुद्र में कूद गए। और जब कूद गए तो भगवान शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन ध्यान से भगवान की लीला का श्रवण करो। देखो देखो, स वज्रकूटांग निपात वेग, वज्रकूट के समान जिनका अंग है, उनकी निपात के वेग से समुद्र की कुक्षी फट गई। विशीर्ण कुक्षी उदन्वान, यह जो समुद्र है, अधिक प्रचुर जल वाला यह जो समुद्र है उदन्वान, ये स्तनयन भीषण घोष करने लगा। विशीर्ण कुक्षी, भगवान के दिव्य अंग पात को, अंग वेग को, अंग निपात जनित उद्वेग को वह सह नहीं पाया, उसकी कुक्षी फट गई, यानी ऐसे मध्य से विदीर्ण हो गया। और उत्सृष्ट दीर्घोर भी भुजय, उर्मी रूप भुजा से, उन हाथों से आर्त होकर श्री भगवान से निवेदन करने लगा समुद्र। समुद्र ने कहा, प्रभु हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञ नारायण, हे यज्ञ के सबसे प्रधान देवता, यज्ञ के अधिपति हे नारायण, हे वराह नारायण, प्रभु पाहि मेति, आप मेरी रक्षा करिए प्रभु, हम आपके अंग वेग को नहीं सह पाएंगे, आप करुणा करिए। ठीक वैसा ही कुछ यहां भी हुआ। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं, ये सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभित उरग, क्षुब्ध हो गया, अत्यंत क्षुब्ध हो गया सर्प, और सर्प के विष से उच्छ्वसित हो गया, अत्यंत समेधित हो गया है जल राशि जहां की, ऐसा जो वो सर्प हृदय था, पर्यक्लुतः, चारों ओर वह फैल गया, उछाल उछाल मार करके, और कितनी दूर तक उस कालीय दह, कालीय हृद का जल, ये विष युक्त जल छलांग लगा करके और तटबंध को तोड़ करके आगे तक आ गया। तो कहते हैं धनुष्शतम, धनुष्शतम पर्यक्लुतः, ये धनुष्शतम, एक धनुष का प्रमाण होता है 4 हाथ का। आचार्यों ने प्रमाण निरूपण करने के लिए बहुत कुछ लिखा है। तो ये जो 4 हाथ का धनुष प्रमाण होता है, धनुष शतम का मतलब 400 हाथ तक वो काली हृद, वो काली हृद से विषयुक्त जल उछल करके अपनी सीमा तटबंध को तोड़कर आगे तक चला गया, उछल करके। पर्यक्लुतः, विष के कारण कषाय है, कषाय का मतलब एकदम पीला पीला सा, विष के संसर्ग के कारण कषाय है। और जैसे क्वाथ बनाते हैं हम जब औषध सेवन करने के लिए, तो क्वाथ का जो रंग होता है और विष युक्त होने के कारण वह अत्यंत भीषण था, अत्यंत ही विशिष्ट रूप से भीषण था, ऐसे तरंग वाला लिखा है धावन। यहाँ आचार्यों ने पाठ भेद माना है, संबोधन भी माना है। वह जो नाग हृद है वो दौड़ करके धनुष्शतम, धनुष्शतम पर्यक्लुतः, 400 हाथ तक वह तटबंध को तोड़कर उछल करके बाहर तक चला गया। और कहते हैं भगवान सुखदेव जी, ये क्या हुआ, ये कोई नई बात है क्या भगवान के लिए? अरे भगवान अनंत बल है, अनंत बल भगवान के लिए कौन नई बात है? किम तत्, श्री भगवान के लिए किम तस्य शत्रुहरणे कपयत सहाया के समान भगवान शुक्राचार्य कहते हैं किम तत्, ये भगवान के लिए क्या नई बात है? जो भगवान अनंत बल है, अनंत है बल जिनका, ऐसे भगवान के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है।
अथवा अनंत जी में जो बल है वह भी इन्हीं का बल है। अनंते यद बलम तस्यापि यस्य तदपि यस्य। ऐसे जो श्री भगवान, उनके लिए ये कौन सी नई बात है। तो ये कतिपय श्लोक हमारे द्वारा उच्चरित हुए। अब हम भगवान श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जिस प्रकार का व्याख्यान किया, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करने की चेष्टा करते हैं। और उन्होंने कहा, पहले तो श्रप्यमान, यह जो पद है प्रथम श्लोक में जो आया है, उसका उन्होंने अर्थ कर दिया कि कालिंद्याम कालियस्यासीत हृदः कश्चित् विषाग्निना। और श्रप्यमान पयाः, यह जो हृद का विशेषण है, हृद कैसा था, तो श्रप्यमान पयाः, तो श्रप्यमान पया का समास विग्रह क्या होगा। तो श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने करुणा पूर्वक विग्रह बताया है, श्रप्यमानम पच्यमानम पयो यस्य सह। अर्थात अत्यंत उबलता हुआ जल है जिसका, ऐसा वो श्रप्यमान पयाह कालिये का हृद है। आगे कहते हैं ऊपरी गाह, तो ऊपरी गाह का और श्रप्यमान जल होने के कारण, उबलता हुआ जल होने के कारण ऊपर जा रहे जितने भी खग हैं उससे प्रभावित होकर के नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, इसका तात्पर्य है। ऐसे भी खग शब्द का अर्थ है खे गच्छन्ति इति खगाः, फिर ऊपरी गाह कहने का क्या तात्पर्य है। का ऐसे स्वल्प प्रमाण आत्म प्रमाण से उड़ने वाले आकाश में जाने वाले खग होते हैं, लेकिन जो और भी ऊपर जाने वाले पक्षी हैं वह भी विष के प्रभाव से अछूते नहीं रहते, वो रहते वो भी गिर ही जाते, वो भी मर जाते हैं। और आगे पंचम श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं, किंच विप्रुष्मता, विप्रुट शब्द का अर्थ होता है जल कण, और विप्रुट, और विप्रुट है जिसके पास, तो ऐसा जो क्या है का मारुत, मरुत ही मारुत है। इसलिए मारुतेन, इस प्रकार की हवा से, वो हवा कैसी है, तो कहा कि विप्रुष्मता अर्थात अम्बु कण से युक्त, तो वही विषकण कहिए। अरे काली हृद से जो अम्बु निकलेगा, वो अम्बु क्या, वो विषकण ही है। तो विषकण से युक्त जो विशोध है, अर्थात उसके जल से युक्त होकर के जो विशोध तरंग स्पर्शी मारुतेन, विष जल का जो तरंग, जो उर्मियां हैं उससे स्पृष्ट होने वाले, उसके साथ स्पर्श है जिसका, ऐसी जो हवा, उस हवा से, आगे कहते हैं हवा से अभिमर्शिता, अभिमर्शिता की व्याख्या करते हैं स्पृष्टा, उस हवा से सट करके रहने वाले, हवा से प्रभावित होने वाले जो तीरग हैं, अर्थात किनारे पे रहने वाले जो हैं, चाहे वो कौन हो, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो प्राणी, सभी म्रियंते, सब मर जाते हैं। सहृद आसीत, इस प्रकार का वह तालाब था, सर्प हृद था, ये कहना चाहते हैं। श्रीधर स्वामी षष्ठ श्लोक की व्याख्या करते हुए, तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टाम नदीम च खल संयमनावतारः, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखिए, तम, तम का अर्थ है कालियम, वो काली नाग, सांप। चंडो वेगो यस्य, चंड है वेग जिसका, तद विषमेव, उस काल्य का विष ही वीर्य है जिसका, अर्थात विष ही वीर्य है। ऐसा जो ये उभय विशेषण विशिष्ट वह जो काल्य है, उस काल्य को कदम्बम अधिरोह्य, अर्थात कहा कि एक बात है कि कदम, जब आपने कहा कि धनुष शत प्रमाण तक,
उसका जल उछल करके चला गया जाता था भगवान के कूदने से, तो क्या वो कदम्ब कैसे रह पाया? इस पर कहते हैं कि भाविना, आगे श्री भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य इसको मिलने वाला है। आखिर वह कदम्ब क्यों नहीं नष्ट हुआ? कि उसके आसपास के स्थावर जंगम सब नष्ट हो जाते थे, मर जाते थे, तो कदम्ब कैसे बचा रह गया? इस प्रश्न को मन में रख करके समाधान मुखेन श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भाविना श्री कृष्ण चरण स्पर्श भाग्येन, कालांतर में भाग्य प्राप्त होने वाला है श्री भगवान के चरण से स्पर्श का सौभाग्य। जब भगवान कदम्ब पर आरोहण करेंगे, स्वाभाविक है उनके श्री चरण कमल का स्पर्श उस कदम्ब को प्राप्त होगा, तो आगे प्राप्त होने वाला जो सौभाग्य है उसको मिलने वाला है। ऐसा श्री भगवान के चरण के स्पर्श का सौभाग्य उसको कालांतर में प्राप्त होने वाला है। ऐसा स एक तत्तीरे न शुष्क, यही वो वृक्ष है केवल एक, जो उसके तीर पे वह नागहृद के तट पर रह करके भी सूखा नहीं, ये अत्यंत हरित बना हुआ है, हरा भरा बना हुआ है। और दूसरा हेतु देते हैं जो दूसरे पुराण में वर्णित है, उसका उस आख्यान का अनुसंधान करके श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अमृतम आहरता गुरुतमता, क्या बात है, पदशैया देखिए, अमृतम आहरता गुरुतमता क्रांतत्वादिति च पुराणांतरम, अन्य पुराणम पुराणांतरम। दूसरे पुराण में एक आख्यान आया है कि जब श्री गुरुतमान भगवान गरुड़ जी महाराज अमृत का आहरण कर रहे थे, अमृत को ला रहे थे, तो अमृत को लाते समय श्री गुरुतमान गरुड़ जी के द्वारा क्रांतत्वाद, एक बार श्री गरुड़ जी वहां विराजमान हुए, उनके द्वारा आक्रांत होने के कारण। इसकी दो प्रकार की व्याख्या, श्री गरुड़ जी कुछ क्षण के लिए कदम पर विराजमान हुए, या गरुड़ जी ऊपर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में जो अमृत कलश था उसके अमृत की बिंदु के यहाँ गिर जाने से यह जो कदम्ब है वह शुष्क नहीं हुआ, वह सूखा नहीं, हरा भरा रह गया। इसको यूं देख सकते हैं, एक तो श्री गरुड़ जी महाभागवत है, भगवान की नित्य सपरिया करते हैं, तो ये भागवत का तो लक्षण है जो नित्य भगवान की सपरिया करे, एक क्षण के लिए भगवान की सेवा से वंचित न हो। तो ऐसे परम भागवत श्री गरुड़ जी, और उनके हाथ में जो अमृत है, तो अपने आप दिव्यता है, दिव्य बात है। एक तो भगवान का भक्त, देखिए कोई वैष्णव तो वैष्णव होता है, कोई भगवान का भक्त है, कोई संत है, संत तो संत है, वैष्णव वैष्णव है, लेकिन कहीं उनके मुख से भगवान का नाम निर्झरित हो रहा हो, मुख कमल से, मुखचंद्र से टपक रहा हो भगवान का नाम, उस स्थिति के वैष्णव का महात्म्य और बढ़ जाता है। आप याद करिए, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, शुकाचार्य तो क्या बात है। और कहीं सुखदेव जी महाराज के मुखचंद्र से भगवान का मंगल में नामामृत टपक रहा हो, उस दशा के सुखदेव जी का तो कौन महात्म प्रकाशन करे। एक तो भगवान गरुत्मान और उसमें उनके हाथ में अमृत, और उनका कहीं अवरोहन हुआ हो वहां, वहां तो एक क्षण के लिए टुके हों या ऊपर से जा रहे हों, तो अमृत के बिंदुपात से भी उस कदम्ब का ऐसा सौभाग्य सा रहा जिससे वह सूखा नहीं, वह हरा भरा रह गया। ऐसा श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं। आस्फोट्य, श्री श्रीधर जी स्वामी जी महाराज इस प्रकार का विवेचन करते हैं कि भगवान आस्फोटन करके कूद गए, बाहु करतलेन आहत्य, अपने भुजदंड को करतल से ऐसे ठोक करके, ऐसे माने अपने करकमल से अपने बाहु को करतलेन आहत्य, और उसके बाद गाढ़ा दृढ़म बद्धा रसना, ये देखिए विग्रह करने में कितने स्वस्थ विग्रह प्रदान करते हैं। गाढ़ा रसना ये न सह, अर्थात गाढ़ ये कांत रूप है,
दृढ़म अर्थात गाढ़ है, बद्धा गाढ़म दृढ़म बद्धा, गाढ़ा का मतलब है दृढ़म बद्धा, अच्छी तरह से कस के बांध दिया है, रसना अथ कटिबंधन वस्त्र को जिनके द्वारा बांध लिया गया, ऐसे भगवान को गाढ़ रसना कहते हैं। और भगवान न्यपतत विशोधे। आगे 7वें श्लोक पर अपनी लेखनी चलाते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि देखिए, यह जो श्लोक है, सर्प हृदय पुरुषसार निपात वेग संक्षोभितोरग विशोच्छ्वसितांबुराशि पर्यप्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मीर धावन धनुषत मनंत बलस्य किम तत्। तो ठीक है, सबसे पहले कठिन शब्द तदा सर्पस्य हृदय, सर्प हृदय को समझाते हैं कि सर्पस्य हृदय, सर्पस्य कालीयस्य हृदय स सर्प हृदय। अब ये कह रहे हैं कि पुरुष सार का अर्थ है पुरुष श्रेष्ठ। जाति में सबसे उत्कृष्ट वस्तु को सार कहते हैं। सार का मतलब अपनी सजाति, अपनी जाति, अपने वर्ग में जो सबसे उत्कृष्ट होता है उसको सार कहते हैं। वैसे सभी आत्माओं में, और सही बात तो है कि भगवान के सकल स्वरूपों में, भगवान के सकल अवतार स्वरूपों में, भगवान के जितने वैभव है सब में, भगवान के जितने अंशावतार है सब में जो सारभूत श्रेष्ठ जो भगवान नंद नंदन है, उनका कहते हैं कि पुरुष सार निपात वेग संशोभितो रग। श्री भगवान पुरुषोत्तम परम परम पुरुष श्रेष्ठ भगवान के निपात के वेग से, भगवान के कूदने के कारण जो वेग हुआ, कूदने का जो वेग था, जो फोर्स था, उससे क्या हुआ, संक्षोभित, अच्छी तरह से क्षुब्ध हो गया। जैसे कोई विशाल पत्थर को जब हम किसी थोड़ी जल में डाल देते हैं, सरोवर आदि में, तो कैसे उसमें जल में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान के कूद जाने के कारण वेग से संक्षुब्ध हो गया उरग, क्योंकि उरग संकाय ही तो था, वहां उरग संघात ही तो था। तो सर्प के क्षुब्ध हो जाने के कारण, अच्छी तरह से क्षुब्ध हो जाने के कारण, विषोच्छ्वसिता अंबुराशि, उरग के विष से, अर्थात पहले जितना जितना विष युक्त जल था वो तो था ही, और सांपों के विष वमन के कारण उसका जल बहुत बढ़ गया। अर्थात इतने विष का वमन सर्प ने किया कि जल बहुत बढ़ गया, जल की राशि, जल का संघात बहुत बढ़ गया। और हुआ क्या, वह जल के बढ़ने के कारण, विष बढ़ने के कारण पर्यक प्लुतः, चारों तरफ वह नागहृद फैल गया और इतनी जोर से जल में उछाल आया कि धनुष शतंग पर्यक प्लुतः, 400 हाथ तक तटबंध को तोड़कर आगे तक वो नागहृद जो का जल चला गया। कहा वो कैसा था जो उछला है। नागहृद का एक और विशेषण देते हैं, विष कषाय विषो विभीषणोर्मी, विष के कारण कषाय है, और विष के कारण कषाय, विष के कारण अत्यंत भीषण है तरंग जिसका, और तरंग वाला हुआ जो नागहृद, वह धनुष शतम पर्यक प्लुतः। इसमें एक और धावन जो है उसमें पाठ भेद है। कुछ लोग धीमन ऐसा मानते हैं, जो श्री परीक्षित जी के लिए विशेषण है। जब धीमन हम स्वीकार करेंगे तो प्रशस्ताधीर यस्य, अर्थात कथा श्रवण की पूरी योग्यता प्रकाशित करने के लिए, एक तो आप वैष्णव हैं, भगवान के चरण में आपका प्रेम है, और कथा मात्रिक जीवन है, और कथा के तात्पर्य को समझने के लिए उपयुक्त जो बुद्धि है वो बुद्धि आपके पास। प्रशस्ता बुद्धि यस्य एवं भूतो भवान, आप ही राजन ऐसे ही हैं। अर्थात बुद्धि के जो 8 गुण हैं, 8 अर्थात सेवा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उहापोह, अर्थ विज्ञान, तत्व बुद्धि,
और अर्थावधारण आदि 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 जो बुद्धि के 8 गुण हैं, तत्व निश्चय, तो ये सारे जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों से विशिष्ट बुद्धि वाले हे परीक्षित जी महाराज, हे परीक्षित जी, ये स्थिति हो गई नागहृद की, भगवान के कूदने से, भगवान के साथ साथ कूद जाने से। इसके बाद हम श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के चरण कमल में पहुंचते हैं, और लगभग वो भी कुछ ऐसी बात ही कहते हैं, लेकिन उनके वाक्य का उच्चारण करने से उनके चरण कमल तक हमारा हाथ पहुंचेगा। विपुष्मता अंबुकण युक्तेन, ये मारुत का विशेषण बनाने के लिए तृतीयांत है, अर्थात विशोदक तरंग स्पर्शी मारुतेन, विषय वाला विषयुक्त जल है, और उस विषयुक्त जल का विशोधक की जो तरंग, उन लहरें, और उससे स्पर्श करता हुआ तरंग का स्पर्श है, जिसमें ऐसे स्पर्शी मारुत के द्वारा अभिमर्शिता, अभिमर्शिता को सुधार करके लिखा अभिमृष्टा, अभिमृष्टा का तात्पर्य हुआ स्पृष्टा, अर्थात हवा से स्पृष्ट, अर्थात विष कण युक्त, हवा से युक्त जो स्पर्श स्पृष्ट मात्र जितने भी जीव थे, सब मर जाया करते थे। तम कालियम कदम्बम, वही बात कहते हैं कि भाविना श्री कृष्ण चरण स्पर्श भाग्य न स एक, वह अकेला ही कदम्ब ऐसा था जो उस यमुना जी के किनारे पर जो शुष्क नहीं था। और इन्होंने भी पुराणांतर का स्मरण करते हुए, देखिए इनकी इनकी विशेषता, श्री स्वामी चरणा कह के अपना आदर और उनके अर्थ को पोषण दे रहे हैं कि आचार्य चरण ने जो अर्थ किया वो पूर्णतः सर्वथा उपयुक्त ही है। गाढ़म, इन्होंने रसना का विशेषण जो गाढ़ा था उसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखा है, गाढ़म दृढ़म बद्धा रसना इति, रसना उपलक्षिता, रसना के बंधन के कारण यहाँ भी जो अक्षर है वह दिख नहीं रहा है, स्पष्ट आया नहीं है हमारे फोटो स्टेट में, तो क्या हो सकता है आचार्य चरण बता दें तो हमें सहयोग हो जाएगा। हमारे ऊपर कृपा वर्षा करने वाले आचार्य चरण हमें इसे बता दें कि यहाँ क्या लिखा क्या है। मैंने बहुत प्रयास किया। रसना पदोपलक्षिता, रसना पदोपलक्षिता, हाँ अब समझ में आ गया। देखिए शब्द के श्रवण मात्र से रसना पद से उपलक्षित, उपलक्षण कहते हैं अपना बोध कराते हुए अपने से भिन्न का भी बोध करावे, तो रसना का मतलब यहाँ कटिसूत्र ही नहीं, रसना पद से अन्यान्य वस्तु का भी उपलक्षण हुआ, जिसमें कुंतल अच्छी तरह से फेंटा कसना और अन्य अंग के वस्त्रों को कस लेना, कुंतल जो उष्णीच है, टेढ़ी जो पगड़ी है उसको भी, पगड़ी को मस्तक पे वस्त्र को लपेट लिया, इत्यादि इत्यादि का परामर्श है। अर्थात अर्थात दृढ़म गाढ़म दृढ़म बद्धा रसना ये न, और रचना के द्वारा उस कटिसूत्र के साथ, केवल कटिसूत्र ही नहीं उसके साथ फेटा कसना, अन्य अन्य वस्त्रों को कसना, मस्तक में जिसको उष्णीच कहते हैं उसको बांध लेना, आदि आदि। कुंतल वरह, कुंतल केश पाशु कहते हैं, जूड़ा बांध लेना और अपनी घुंघराली अलकावली को समेट लेना, सबका बंधन करना, ये सब विवक्षित है। बाहुम करतलेन आहृत्य इत्यादि, इस प्रकार उन्होंने विवेचन किया। अस्तु, ततः पुरुषस्य कृष्णस्य सारेन बलेन, क्या बात है। जैसे सार शब्द का बल अर्थ मैंने इसी को देख करके बताया था, श्री कृष्ण से सारेन बलेन यो निपाता, भगवान के बल से जो निपात हुआ, बल युक्त, भगवान के बल के कारण भगवान ने बल युक्त होकर अपने को जो काली हृद में भगवान ने अपने को जो उतारा है, भगवान के कूदने के कारण
गिरने के कारण, काली हृद में गिर जाने से जो निपात हुआ, उस निपात का जो वेग है, उससे संक्षोभितानाम उर्गानाम, उससे संक्षुब्ध जितने भी सर्प थे, उन सर्पों के विषय ही, उन सर्पों के विषयों से उन्नतः अंबुराशि, अर्थात जिसका जल समूह बढ़ गया, उन्नत हो गया, मतलब जल समूह बढ़ गया, और बढ़ने से क्या हुआ, सविषेण कषाई कृता, दूसरा विशेषण बता रहे हैं कि विष के कारण कषाई कृत, कषाई कृता, अर्थात कषाय जब होता है तो उसका वर्ण कैसे होता है, तो रक्तपीत वर्णीकृता, लाल और पीला, लाल पीला वर्ण वाला हो जाता है। ऐसे भी विष का रंग कुछ ऐसा ही होता है। विष का रंग तो काला काला सा होता है, लेकिन मैंने विष को देखा ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा आपको। लेकिन आचार्य कहते हैं रक्तपीत वर्णीकृता, विष से युक्त होने के कारण वो जल का वर्ण ऐसा हो गया, और भयंकर है ऊर्मिया, विभीषण ऊर्मिया, भयंकर ऊर्मिया तरंग जिसमें है, ऐसा जो वह सर्प हरद था। कहते स, क्योंकि कषाय का अर्थ होता है निर्यास, निर्यास में कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा आचार्य लोग, जिसे क्वाथ बनाते हैं हम, तो औषध डालने से क्वाथ का रंग जैसा हो जाता है, तो इसे क्वथित हो गया है, तो कषाई कृता, ये सब कषायित ऐसा पाठ है, ऐसा आचार्यों ने श्रीधर स्वामी की विवेचन के बल पर सिद्ध किया है। तो तथा व्याख्यानात चलते हैं। पर्यक परितः प्लुतः प्रसृतः, चारों तरफ फैल गया, प्लुत हो गया यानी प्रसृत हो गया, ऐसा भी पाठ भेद है। और ये आचार्य चरण धनुष शतम, 100 धनुष, वह जल उछल करके अपने तटबंध को तोड़कर आगे चला गया। तो 100 धनुष का तात्पर्य क्या है, तो एक प्रमाण के विषय में लिखते हैं कि अष्टभी, 8 यव मध्यों से अंगुल बनता है, और 3 अंगुल का एक ताल होता है, और 3 ताल से एक हाथ का प्रमाण बनता है, और 2 हाथ का किंसकू बनता है, और इसी प्रकार 2 किंसकू का एक धनु होता है। और इस प्रमाण से देखने पर भी 4 हाथ का धनु ऐसा सिद्ध होता है। मुझे लगता है कि आचार्य चरण श्री वैष्णव तोषणीकार कुछ कहते हैं, और उनका कथन है कि मारुतस्यापि दाहकत्व मुक्तम, केवल नागहृद, नागहृद के का जल ही दाहक था, मारक था, ऐसा नहीं है। उससे सट करके चलने वाली हवा की दाहकता को भी बताया गया, और उन्होंने किसी पुराण के श्लोक को उद्धृत करते हुए इसको सिद्ध किया कि कैसे उसकी हवा से संस्पृष्ट वृक्ष लता पशु पक्षी सब समाप्त हो जाया करते थे, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। उसका प्रमाण भी आचार्य चरण ने बताया। यहाँ वंशीधराचार्य जी ने कहा कि वो नागहृद कितना कितना बड़ा था, और उसका स्वरूप क्या था, यह भी आचार्य चरण ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने अपनी पूर्व टीका में, जिसमें उन्होंने कहा कि यद्यपि श्री यमुना जी से सट करके, यमुना जी में ही ये हृद था, ये बिल्कुल सत्य है। आचार्य चरण ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि कश्चित हृदय, कश्चित हृदय का तात्पर्य कालिंदी प्रवाह से अस्पृष्ट एव, श्री यमुना जी के प्रवाह से थोड़ा हट हट करके ही, किंतु यमुना जी के दक्षिण भाग में योजन प्रमाण यह हृद था। यह जो गाढ़ खूब गहन तालाब जैसा, जिसमें काली नाग रहता था, सपत्नीक और अपने परिकर के साथ रहता था, तो वह कितना लंबा चौड़ा था। तो आचार्यों ने कहा कि योजन प्रमाण,
4 कोस का एक योजन होता है। तो 4 कोस लंबा चौड़ा, मैं तो इसको बहुत छोटा कुंड बता रहा था, लेकिन आचार्य चरण कहते हैं कि योजन प्रमाण, ये बहुत विशाल था। 4 कोस का ये फैला हुआ था, यमुना जी के दक्षिण भाग में था, लेकिन यमुना जी का जो प्रवाह था उस प्रवाह से थोड़ा हट करके था। यदि प्रवाह से सम्मिश्रित यह होता तो निश्चित रूप से उसके जल के स्पर्श से यमुना जी, यमुना तद्देशे, तो यमुना जी के देश में उनका वह व्यवहार्य नहीं रह जाती यमुना जी, उनके जल का पान स्नान आदि करने योग्य उनका जल नहीं रह जाता, इसलिए थोड़ा हट करके, प्रवाह से हट करके था। ऐसा कल आचार्य चरण ने, जो कि मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, यमुना जी की धारा किधर चलती है, वृंदावन की ओर या ये मथुरा की ओर, तो इसका मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है, क्योंकि जो मैं सही में पक्का पक्का भगवान का प्रेमी होता तो इन सब बातों को गौर से देखता समझता। इसलिए यहाँ आचार्य चरण बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने भी इस आशय को व्यक्त किया है। कालंद्याम हृदहा इति हरिवंशोक्ते है, हरिवंश पुराण में ऐसा कहे जाने के कारण योजना प्रमाण है वो हृद, और उसके दक्षिण भाग में तत्प्रवाहेन, श्री यमुना जी के प्रवाह से अस्पृष्ट, अलग होता हुआ, सटा हुआ नहीं, थोड़ा हटा हुआ सा, यदि सटा हुआ होता श्री यमुना जी के जल के प्रवाह से वो हृद, नाग हृद सटा हुआ होता, तो निश्चित रूप से उनके विषय से संपृक्त होकर श्री यमुना जी प्रवाहित होती, और उनके प्रवाह से युक्त उनके तट पर सटा हुआ जो मथुरा देश है, वह मथुरादि जो देशस्थ है, वहां के लोग निश्चित रूप से इससे, इस जल का व्यवहार नहीं करते, इस जल से की अव्यवहार्यता हो जाती, और इसलिए ये मानना चाहिए कि यमुना जी में वो हृद तो है, लेकिन इसका अर्थ है कि यमुना जी के मूल प्रवाह में नहीं है, प्रवाह से हट करके है। ऐसा कुछ यहाँ आशय प्रकाशित हुआ। अधिक कुछ न कह के श्री भगवान के चरणों में वंदन करता हुआ उस श्लोक का एक बार उच्चारण करूं जिसकी चर्चा की गई, और वो है तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षते न दुष्टाम नदीं च खल संयमनावतार कृष्ण कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रशनो न्यपतद्विशोदे सल्पहृदः पुरुषसार निपात वेग संशोभितोरग विशोच्छ्वसिताम्बुराशिः पर्यक्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मिर् विभीषणोर्मिर् धावन् धनुष्टतमनंत बलस्य किं तत्। और ये कह के जो जो त्रुटियां हुई हैं उस सभी त्रुटियों के लिए आप सब भगवत कथा रसिक जन महानुभावों से क्षमा याचना करता हुआ त्रुटियों के लिए मैं वाणी को विराम दूं, इससे पहले श्री भगवान के मंगलमय नाम का एक बार उच्चारण हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।